डिस्क्रिमिनेंट हमें पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट हमें बताना रहेगा तो फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा से हम इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर देखो अगर हमें डेल्टा का जो वैल्यू है, ठीक है, अगर ये डेल्टा हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac किधर से मिलेगा, बी किधर से मिलेगा, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका भी हमें आगे यूज़ करना है। और हमें और बातें पता होना चाहिए, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए अल्फ़ा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फिर से हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसे हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट पता होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ रूट क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है उसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 5 दिया है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स लिखना है। क्या लिखना है, नेचर ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स का जो नेचर रहेगा ये हमें लिखना है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है, तो फिर जो रूट्स रहेगा क्या होगा, रियल होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फिर क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हमें पता होना चाहिए, अगर हमें क्या मिलेगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 मिला तो फिर क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है, 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो फिर जो रूट्स मिलेगा ये कैसा रहेगा, रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें फिर से जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो डेल्टा इज इक्वल टू लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो वैल्यू है लेस देन 0 आया, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है लेस देन 0 आया तो फिर क्या लिखेंगे, जो रूट्स रहेगा नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा, ठीक है, लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स। ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अगर डेल्टा का जो वैल्यू है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो फिर डेल्टा का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आया तो फिर जो रूट्स रहेगा क्या रहेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 रहा तो नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे देखो -5, यहाँ पे -5 है, -5 क्या है, लेस देन 0, ठीक है। जब हम डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट
क्या मिलेगा, लेस देन 0, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यहाँ पे हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया, सम ऑफ रूट्स। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट और सम। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं सॉरी प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, ठीक है। अब ये जो है इसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उससे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ। हमें क्या करना है, इसे कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ठीक है। जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा ये इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, फिर क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या बताया था, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और ए बी का जो वैल्यू है कितना है, 7 है, तो फिर -7 आ जाएगा अपॉन ए 1 है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे -7, मतलब यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट की जगह पे क्या लिखूँगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बताया हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जो सी का वैल्यू है कितना है, 5 है, लिखता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी की जगह पे लिखेंगे 5 अपॉन ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे लिख लिया 1। फिर नीचे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब ये हमें जो सम ऑफ रूट्स क्या मिला, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे मिला अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिला अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 क्या दिया है, if alpha and beta are roots of the following quadratic equation, ठीक है, then we have to find the sum of root and product of root। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके साथ जब मैं कंपेयर करूँगा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा तो फिर मुझे a का वैल्यू मिलेगा 2, b इज इक्वल टू मिलेगा -4
और c का जो वैल्यू मिलेगा -3, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a। अब देखो -4, जो b का वैल्यू क्या है -4 है, और a का जो वैल्यू है कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +4/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू मिला कितना मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। c का वैल्यू क्या पे है, c, यहाँ पे देखो -3 है, ठीक है, और a का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे -3/2। लास्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2। ये हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करने थे अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना था अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो हमें 3 इक्वेशन दिया, ठीक है, इसका क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमें पता होना चाहिए, डेल्टा से हम क्या करते हैं उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b² - 4ac, ठीक है। अब देखो ये b² - 4ac, b किधर से आएगा a, और c किधर से आएगा, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये पता करने के लिए क्या करोगे, जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा, ठीक है, द गिवन इक्वेशन वी हैव टू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा उसे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन रहेगा उससे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a b c का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, अगर 2x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख लो। a का जो वैल्यू मिलेगा, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है, a का जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 3। ये हमें a b c का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और ये a b c का वैल्यू, ये हमें ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो फिर हमें वैल्यूज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया, x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखता हूँ x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0,
ठीक है। इसके साथ हमने क्या किया, कंपेयर किया। इसके बाद देखो कंपेयर करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे अब, a इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा 1, b इज़ इक्वल टू 7 और c इज़ इक्वल टू -1। ए बी सी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये ए बी सी का जो वैल्यू मिला है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू फाइंड करना है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b का जो वैल्यू है, लिखेंगे डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का जो वैल्यू कितना 1 इंटू सी कितना -1, लिख लिया। आगे सॉल्व करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, डेल्टा इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस और 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लिखेंगे 4 1 जा 4। आगे लिखेंगे डेल्टा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू था ये मिला। ठीक है, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53। ठीक है, 53 लिखेंगे। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 53। ठीक है, ये हमें फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व किया। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे फिर से हमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे कंपेयर करना है, क्या लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद ए बी सी का वैल्यू हमें लिखना है। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब कंपेयर करेंगे इसके साथ तो फिर क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 10। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू वो फाइंड करना। फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना लिखेंगे, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 और सी का कितना 10। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, माइनस 10 2 जा 20, 24 जा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 24 जा 80। आगे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 80 माइनस क्या करना है 25, कितना मिलेगा 55। ठीक है, 55 डेल्टा का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 55। लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 55। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्या दिया है, √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे फिर से कंपेयरिंग एबव इक्वेशन with standard form of quadratic equation। ठीक है, that is ax square plus bx plus c is equal to 0।
लिखेंगे। आप कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, ए का जो वैल्यू रहेगा ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा √2, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है, और सी का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा 2√2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है 4ac, ठीक है। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b² का जो वैल्यू है 4² माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज √2 एंड वैल्यू ऑफ c इज 2√2। अब और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 माइनस √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, ठीक है, और 4 2 2 ज़ा 4 इंटू 4, यहाँ पे देखो 4 इंटू देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है। और आगे सॉल्व करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 16 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, ठीक है। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 इज 0, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम देयर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब पहले हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते थे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते थे, इससे पहले जो इक्वेशन आता था उसको हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो कंपेयर कर लिया, ठीक है, किसके लिए, जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे, मतलब डेल्टा का जब वैल्यू फाइंड करते थे तब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो कंपेयर कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिलता था, a b c का वैल्यू मिलता था, ठीक है। ए बी सी का जो वैल्यू मिलता था उससे हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है, मतलब हमें डेल्टा का कुछ तो वैल्यू मिलता था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का जो नेचर रहेगा, ठीक है, वो हमें डिटरमाइन करना है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब जो डेल्टा का जो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, उसके हेल्प से हमें क्या करना है, जो नेचर रूट्स का जो नेचर रहेगा वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो फिर लिखता हूँ, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, अगर डेल्टा का जो वैल्यू है, ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया तो फिर रूट्स क्या रहेगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। जो रूट्स मिलेगा, रूट्स रहेगा क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ डेल्टा, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। If the value of delta is greater than 0, roots are real and unequal, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे roots are real and unequal, ठीक है, unequal। देखो फिर से हमें क्या करना है, जो इक्वेशन रहेगा उससे कंपेयर करना है किसके साथ, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ए बी सी का जो वैल्यू मिलेगा उससे हमें क्या करना है, डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यहाँ पे सी लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डेल्टा का कुछ तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है, हो सकता है पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जो रूट्स रहेगा वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। इसी के हेल्प से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब क्वेश्चन है 1, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है हमें क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। फिर क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद क्या होगा, हमें वैल्यूज मिलेगा किसके, ए बी सी का। लिखेंगे a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये तो वैल्यू मिल गया। इसके बाद क्या करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमें जो रूट्स का नेचर डिटरमाइन करना है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। मतलब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी का जो वैल्यू है कितना, -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड सी इज़ 4। देखो डेल्टा इज इक्वल टू -4 का जो स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4 4 जा 16। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 16 माइनस 16 मतलब 0, ठीक है। जब 16 माइनस 16 क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। मतलब डेल्टा का जो वैल्यू है क्या है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, यहाँ पे लिखता हूँ, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। जो रूट्स ऑफ इक्वेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमें रियल और इक्वल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में लिख देता हूँ, अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज लेस देन 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन, मतलब जो रूट्स ऑफ इक्वेशन रहेगा, ठीक है, कैसा रहेगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं रहेगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या मिलेगा, जो रूट्स ऑफ इक्वेशन रहेगा रियल एंड इक्वल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन वी हैव टू कंपेयर दिस इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग above इक्वेशन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। फिर वैल्यू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ a विल बी 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्या करेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमें सॉल्व करना है। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है डेल्टा बी और ac का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या लिखेंगे -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज़ 2 एंड c इज़ 2। चलो आगे लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 7 इज़ 49 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, डेल्टा इज इक्वल टू 49 माइनस 16 क्या हो जाएगा, यहाँ से 33। ठीक है, अब ये जो डेल्टा का जो वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ से देखेंगे द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 33 मिला, मतलब जो 33 है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। फिर हमें जो रूट्स ऑफ इक्वेशन रहेगा, ठीक है, रूट्स नेचर ऑफ रूट्स रहेगा, वो क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिला। ठीक है, तो फिर जो रूट्स जो नेचर ऑफ रूट्स रहेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल लिखेंगे। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, हियर वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ डेल्टा का जो वैल्यू मिला, क्या मिला, 33 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट एज, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and unequal। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल हमें क्या मिलेगा, रूट्स मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ standard form of quadratic equation that is ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे x के टर्म में नहीं है तो फिर इसको x के टर्म में मत लिखो, क्या करेंगे इसको, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एम के टर्म में थी, इसके लिए मैंने ऐसे लिख लिया इसको, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 9। नाउ we have to find the value of discriminant means delta is equal to b square minus 4ac। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 9। लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4 माइनस 9 4 जा 36, डेल्टा इज इक्वल टू -32। 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -32। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ डेल्टा मिला, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज़ लेस देन 0। ठीक है, वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या है, लेस देन 0 है, -32 है, विच इज़ लेस देन 0। ठीक है, रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेगा, नेचर ऑफ रूट्स आर नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिखेंगे सिंस डेल्टा इज लेस देन 0। ठीक है, नो रियल रूट्स
एग्जिस्ट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3।